अरे बेटा, दीप तुम्हारी इतनी तारीफ करता है, इतनी बातें करता है कि मैंने सोचा चलो भाई हम भी मिल ही लेते हैं रिया से। अच्छा बताओ क्या पियोगे, चाय या कॉफी? नहीं नहीं आंटी, कुछ नहीं। अरे बता दो यार, अपना ही घर समझो। नहीं, अभी कुछ मन नहीं है। अच्छा बेटा, पापा मम्मी कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? आंटी, मेरी फैमिली फरीदाबाद में रहती है और काम की वजह से मुझे यहाँ गुड़गांव में रहना पड़ता है। मम्मी हाउसवाइफ है और एक छोटा भाई है और पापा डॉक्टर हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा रिया, कुछ पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ हाँ, प्लीज़ पूछिए ना। बेटा, दीपांशु बता रहा था कि ऑफिस में तुम उसकी सीनियर हो, लेकिन तुमने अभी तक शादी नहीं की। रीज़न क्या रहा? मतलब काम के, नौकरी के चक्कर में टाइम लग गया, या फिर उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब लड़के मिलना बंद हो गए? माँ, इट्स ओके दीपांशु, कोई बात नहीं। वो आंटी, कभी कोई मिला ही नहीं जिसे देखकर ये लगे कि हाँ इससे शादी करनी है, तो इसलिए फिर अभी तक वेट ही कर रही हूँ। ठीक है भाई, लेकिन क्या कहूँ, मेरा तो मानना ये है कि लड़कियों की शादी ना टाइम से हो जानी चाहिए। अरे एक उम्र के बाद ना लड़के मिलने बंद हो जाते हैं। अब मेरी सुरा को ही देख लो, 24 साल की उम्र में शादी कर दी थी मैंने उसकी। बेटा, लड़कियों की शादी वक्त से हो जाए ना, वही अच्छा है, वरना एक टाइम के बाद लड़कों के रिश्ते तो बंद ही हो जाते हैं ना। फिर मिलते हैं तलाकशुदा या जिनकी बीवियां मर जाती हैं, और फिर चाहे लड़के कितना भी मेकअप पोत ले, कितनी भी खूबसूरत दिखने की कोशिश कर ले, उम्र तो नज़र आ ही जाती है ना। और फिर आजकल लड़कियां इतनी चालाक हो गई हैं कि अपने ऑफिस में काम करने वाले छोटी उम्र के लड़कों को अपनी जाल में फंसा लेती हैं कि किसी तरह से शादी हो जाए तो बस लाइफ सेट है। अच्छा दीपांशु, मैं चलती हूँ, मेरी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। सुनो ना, मैं ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी। माँ, क्या था ये तो मुझसे पूछ रहा है? हाँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। और कोई दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? अरे इतना रूड बिहेव करने की क्या जरूरत थी रिया के साथ? देख दीपांशु, बचपन से लेके आज तक मैंने तेरी हर बात मानी, लेकिन ये वाली बात नहीं। ये लड़की ना मेरे घर की बहू मेरे जीते जी तो कभी नहीं बन सकती। हाँ, तो मैं कौन सा शादी की प्लानिंग कर रहा हूँ? मैं तो बस आपसे मिलवाने लाया था रिया को, और कुछ भी नहीं। अरे यार, दोनों क्यों लड़ रहे हो? रिया कहाँ गई? कैसी लगी मेरी भाभी? चली गई वो। माँ को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है उससे। क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है? अरे तुझे कुछ दिखाई भी देता है? इसके बगल में खड़ी होकर ना बड़ी बहन दिखाई दे रही थी इसकी वो। अच्छा बता दो, कितनी बड़ी है वो तुझसे? यही होगी 6-7 साल बड़ी। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? इतनी बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर रहा है तू और पूछ रहा है मुझे दिक्कत क्या है? बेटा, अभी तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन 2-4 साल और आगे जाने दे तो तेरे बगल में खड़ी हुई ना तेरी बड़ी बहन नहीं बल्कि आंटी लगने लगेगी वो। और लड़कियां उम्र में छोटी ही अच्छी लगती है शादी के लिए। बड़ी उम्र की लड़कियों से कौन शादी करता है? ये तुम आजकल के बच्चे ना समझते तो कुछ हो नहीं, बस मॉडर्न बनने के चक्कर में कुछ भी उल्टा सीधा करना चाहते हो। मम्मी, आप ये क्या बातें लेके बैठ गई हो? और आप शायद भूल रही हो कि आपने मेरी शादी 9 साल बड़े आदमी से कराई थी। अनुराग मुझसे कितने बड़े हैं, तब नहीं सोचा आपने कुछ भी? सरा बेटा, लड़के की उम्र नहीं देखी जाती। अरे लड़के तो लड़कियों से बड़े ही अच्छे होते हैं, लेकिन लड़कियों के मामले में बात उल्टी है। कोई भी अपने बेटे की शादी उससे बड़ी उम्र की लड़की से क्यों करवाएगा? अरे बहुएं छोटी उम्र की लाई जाती हैं घर में, अपने बेटे से डबल उम्र की नहीं। बस करो माँ, आपको तो जब देखो लड़कियों को नीचा दिखाना आता है। अरे मैं रिया को यहाँ पर इसलिए लाया था कि आप हमें समझोगे, आपको अच्छा लगेगा मिलकर। अब तो उल्टा मुझ पर ही। मम्मी, उस टाइम पे लड़कियों की शादी जल्दी इसलिए कराई जाती थी ताकि उनकी सेफ्टी रहे, उनकी सिक्योरिटी रहे। लेकिन आजकल की लड़कियां बहुत एडवांस हैं। पहले वो खुद को काबिल बनाती हैं, उसके बाद शादी के बारे में सोचती हैं। और मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लगता, बल्कि सबको ऐसा करना चाहिए। सरा बेटा, वो सारी बातें तेरी ठीक है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। हमने जो उस वक्त तेरे लिए डिसीजन लिया ना, उससे अपनी शादीशुदा जिंदगी में आज तू खुश तो है? खुश? मम्मी, मुझे पता है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है चीज़ों में, बट मैंने कभी आपसे शेयर नहीं की क्योंकि मैं नहीं चाहती आप परेशान रहो। मुझे आगे पढ़ना था। मेरे ससुराल वालों ने मुझे साफ मना कर दिया कि कोई पढ़ाई नहीं करवाएंगे वो।
आज क्या पहचान है मेरी? कुछ भी नहीं, एक हाउसवाइफ बन के रह गई हूँ मैं बस। और मम्मी, मैं मानती हूँ उस टाइम पे जो भी आपने किया वो बिल्कुल सही था मेरे लिए, लेकिन आज के टाइम की बात कुछ और है। मम्मी, अगर दीपांशु रिया को पसंद करता है तो इसमें क्या गलत है? मैं नहीं चाहती आपने जो मेरे साथ किया वही मेरे भाई के साथ हो। प्लीज़ मम्मी। चल ठीक है, मान लिया एक पल को कि मैं तेरी बात मान भी लूँ और इस शादी के लिए राजी भी हो जाऊँ, तो ये समाज इसका क्या, ये मानेगा? मम्मी जी, मुझे एक बात बताओ, आपको समाज की पड़ी है या फिर अपने बच्चों की खुशियों की? वो इतने प्यार से रिया को यहाँ पर लेके आया था ताकि वो आपसे मिले, आपको जाने और आप उसको जानो, और आपने क्या किया उसके साथ? उस बेचारे की इतनी बेइज्जती की। उसने आपको एक भी उल्टा जवाब दिया? नहीं ना, क्योंकि उसको इज्जत करने आती है। अगर वो आपको एक भी उल्टा जवाब दे देती तो मम्मी जी आपकी क्या इज्जत रह जाती? और एक बात सोचो, आज तो वो रिया को मिलवाने को लेकर आया है, अगर वो आज शादी करके ले आता फिर आप क्या करते? कुछ कर पाते? नहीं ना। अगर वो आपको इज्जत दे रहा है तो मम्मी जी इज्जत लो। आप भूल गए हमारी बुआ के घर में क्या हुआ था? रमेश आज भी कंवारा बैठा हुआ है, 40 साल का हो चुका है, आज तक शादी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने भी आपकी तरह जिद की थी इंटरकास्ट की वजह से और नहीं करवाई शादी। आप भी चाहते हो कि इसके साथ भी ऐसा हो? अरे भगवान ना करे कल को इसने किसी और से शादी नहीं की या फिर अपने साथ कुछ कर लिया, फिर क्या करोगे आप? बस कर सुरा, तू जो कहना चाहती है वो मैं समझ गई बेटा। अरे मैं भी क्या करूं, आज तक जो भी देखती आई सुनती आई वही करती आई। अपनी आंखों पर समाज के डर की ऐसी पट्टी बांध रखी थी कि उसे उतार कर कभी देखा ही नहीं मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, मेरे परिवार की खुशी किसमें है। ठीक कहती है तुम लोगों की खुशी से ज़्यादा तो मेरे लिए कुछ ज़रूरी नहीं है ना। अरे इस समाज का क्या है, अगर मेरे बच्चे खुश रहेंगे ना तो मैं खुश रहूँगी। तू ऐसा कर, रिया को फ़ोन लगा और उसको बोल कि अपने पेरेंट्स को बता दे कि कल हम लोग आएंगे उसके घर दीपांशु का रिश्ता लेकर। क्या सच में माँ? सच में। अरे तेरी खुशी से बढ़कर क्या है मेरे लिए। तू फ़ोन कर बेटा। अभी करती हूँ।